सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आप सोच रहे होंगे कि हसन मिराह लगता है वापस आ रहे हैं अपने घर लाहौर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ट्रैवल व्लॉग, लेकिन हम जा रहे हैं जी अपने गाँव मंडी बहावलदीन, और वहाँ का आज ये सफ़र जो है मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और अम्मी मेरे साथ हैं, और जब माएँ साथ होती हैं ना तो फिर तो सब कुछ आपके साथ होता है। और जहाँ मैं 1 से 2 लेज़ लेती थी, वहाँ पे शॉपर भर के मैंने लेज़ ले ली और सफ़र को खूब इंजॉय किया। तो यहाँ पे जी ये चटपटे जो है लेज़ वगैरह ये हमने ले ली हैं, और बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और अभी सफ़र हमारा शुरू हुआ है। और आज का जो व्लॉग है ना इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा। आपके साथ कुछ मैं अपनी यादें शेयर करूँगी। और मैं जा रही हूँ जी अपने गाँव, और गाँव जो है ना उसकी बहारें जो हैं ये तो कई बहुत कम लोगों के नसीबों में होती हैं, क्योंकि जो शहर की ज़िंदगी है ना यही सुनने में आता है जी हमारा तो कोई गाँव ही नहीं है, हमने तो अपने दादा दादी को देखा ही नहीं था, हमने तो अपने नाना नानी को नहीं देखा था, और हम छोटे छोटे थे तो वो फ़ौत हो गए थे। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि जिसकी बहुत अच्छी यादें अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलें आपके साथ भी मैं शेयर मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ अपनी यादें। और जो गाड़ी थी ना, जो हमारी बस थी, वो शुक्र है कि पीछे से बिल्कुल खाली थी, और लेकिन फिर भी हमने 3 सीट्स ले ली थी। एक अम्मी की, एक अहमद की, अब मेरे भाई की, अपनी मैंने 4 सीट्स ली थी, और हसन की। तो ये है कि पीछे जो 6-7 सीट्स खाली थी, तो फिर ईज़िली मिराह हसन पीछे आराम से बैठे हुए थे। और सफ़र जो है हमारा बड़ा अच्छा गुजर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं खा रही थी कप केक, और हालांकि जब मैं आ रही होती हूँ ना लाहौर से इस्लामाबाद, तो मैं कुछ भी मेरा दिल नहीं कर रहा होता खाने को, और ना ही मैं कुछ लेती हूँ अपने लिए, लेकिन बस अम्मी साथ थी ना तो मुझे बड़ा इंजॉय कर रही थी मैं सफ़र को, और मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं ना कुछ खाऊँ पीऊँ। तो बस जी साथ साथ खाना पीना भी चल रहा है और साथ साथ सफ़र भी चल रहा है। तो चलें आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी कुछ यादें। और ये जो रास्ता है ना इस्लामाबाद से हमारे गांव का रास्ता, जब मौसम आता है ना दिसंबर वगैरह का, बड़ा ही क्या ज़बरदस्त यहाँ पे व्यू होता है। माल्टे जो हैं दरख्त भरे होते हैं माल्टों से, और गन्ने बेशुमार, और यहाँ पे सरसों लगी होती है बहुत ज़्यादा। जो हमारी बचपन की मेमोरीज़ है ना उनमें ये सारी चीज़ें हैं। तो जब हम आते होते थे ना तो इस तरह सारा भरा होता था, और मेरे दादा बू जो है ना वो खेती बाड़ी करते होते थे। तो हमें आज भी याद है जब हम छोटे छोटे होते थे ना तो हम आते थे तो फिर फसलों में हम लोग हमें वो लेके जाते थे, और वहाँ पे पालक, साग, मूलियाँ, शलजम, आलू, ये सब चीज़ें जो है ना हमने अपने हाथों से ना मिट्टी में से निकाली हैं। और वहाँ पे बैठ के हम लोग शलजम और मूलियाँ खा लेते थे, इतनी मज़े की मीठी मीठी सी, तो इतनी अच्छी यादें हैं ना। तो बस इस दुनिया में तो अब तो नहीं रहे ना दादा अबू हैं, ना दादी अम्मी, ना नाना अबू, ना नानी अम्मी, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि उनकी बहुत अच्छी यादें जो हैं हमारे साथ हैं, और इसीलिए वो हर वक्त हमारी दुआ में होते हैं कि अल्लाह ताला उनको करवर जन्नत नसीब करे। और आप सब जो मेरे देखने वाले हैं, आप सब में से जिनके बुज़ुर्ग इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उन सब की भी मग़फ़िरत करे, और अल्लाह पाक उन सब के दर्जात जो है वो बुलंद करे। बेशक वो गफ़ूर रहीम है, बख्शने वाला मेहरबान है। और ये है कि जब आपकी औलाद आपके लिए दुआ करती है ना, जो लोग चले जाते हैं वालिदैन दुआ करती है, तो वो तो अर्श तक पहुंचती है फ़ौरन। लेकिन अगर उससे अगली नस्ल जो जिस तरह हम हैं ना, उनके नवासे हैं, नवासियाँ, पोते पोतियाँ, अगर ये लोग दुआ करते हैं ना, वो तो उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है कबूलियत की ना। तो इतना खुश होता है अल्लाह ताला कि इनकी नस्ल में से इनके बच्चों के बच्चे जो इनके लिए दुआएँ कर रहे हैं। तो आप लोग भी ज़रूर अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनको अपनी दुआओं में याद रखा करें। और मुझे तो भाई अपने दादा दादी और नाना नानी से बहुत ही मोहब्बत है, थी नहीं है, अभी भी है। और जैसे जैसे सफ़र गुजरा था मुझे वही याद आते जा रहे थे कि वहाँ जाएंगे, हाय लब दादा बू नहीं होंगे, दादी अम्मी नहीं होंगी, तो क्या मज़ा आएगा वहाँ पे जाने का। लेकिन ये शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बड़ी फुप्पो हैं वो सलामत हैं, वो यहाँ पे होती हैं गाँव में ही, और छोटी फुप्पो जो हैं वो भी थोड़े से डिस्टेंस पर रहती हैं। तो ये है कि उनकी तो आस थी, उनसे मिलने की खुशी भी थी, लेकिन ये जो बड़े हैं ना इन जैसा कोई भी नहीं होता, दादा दादी जैसा और नाना नानी जैसा। तो बस ये है कि जाना था, और जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ इस व्लॉग में। मेरे अब्बू ने जो मेरे दादा दादी का घर था ना उसको रीन्यू कर रहे हैं, यानी कि उसको नया बना रहे हैं, तो वहाँ पे काम शाम वगैरह काफ़ी होना है, तो इसलिए मैं और अम्मी वहाँ पे जा रहे हैं। और वो भी इंशाल्लाह मैं आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, और मेरे जो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप मज़े मज़े के व्लॉग जो है देख सकें। और ये है कि चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी कुछ बचपन की यादें जो अच्छी अच्छी यादें हैं उनमें ये यादें हैं कि जहाँ तक दादा अब्बू की बात है ना, तो ये याद आता है कि जब
हम आते थे हमें कभी हमारी दादी अम्मी ने ना थप्पड़ तक नहीं मारा, क्या होता है ना, एक थप्पड़ लगा देना, वो भी उन्होंने हमें कभी नहीं लगाया। और दादा अब्बू की तो बात ही अलग है ना। और अच्छी तरह से याद है कि जब हम बचपन में आते थे ना, जब हम वापस जा रहे थे तो स्पेशल एक टांगा मंगवाया जाता था, और वो भी गाँव के एक चचा थे, अब्बू उनको चचा कहते थे, तो उनके टांगे पर हम लोग अड्डे तक जाते थे और बैठ के हम इस्लामाबाद जाते थे। तो गाँव में सब लोग इस तरह मोहब्बत करते थे ना जैसे हम उनके घर आए हुए हैं, इतनी कोई मोहब्बत और इतना अच्छा वक्त था। और अभी भी है, लेकिन वो वाली बात नहीं रही। जब दादा दादी की जो ज़िंदगी थी ना, उसमें तो बहुत ही अच्छा वक्त था। और जहाँ तक बात है नाना अब्बू की और नानी अम्मी की, तो मेरा जो बचपन है ना वो तो गुजरा ही नानी अम्मी के घर है। अम्मी मेरी इस्लामाबाद में होती थी, मैं जो थी मैं लाहौर में होती थी अपनी नाना नानी के घर। और मामू लोगों उन्होंने मुझे पाला है। तो ये है कि नाना अब्बू जैसे ना मेरे एमसीबी बैंक में थे, तो जब मेरे नाना अब्बू आते थे ना, आने से पहले फ़ोन करते थे 4 साढ़े 4 बजे कि हाँ क्या क्या खाना मैं तेरे लिए लेके आऊँगा। तो फिर मैंने जो जो वह फ्रूट कहना या कोई चीज़ होगा, तो इतना हमें शऊर नहीं होता था तब के लेज़ और इस तरह की चीज़ें, तो हम लोग बस फल ही कह देते थे, नाना अब्बू अमरूद ले आए, नाना अब्बू आड़ू ले आए, नाना अब्बू केले ले आए या अंगूर ले आए। तो फल की डिमांड ही हमारी होती थी। तो हमने कुछ भी अगर फरमाइश मैंने करनी ना, तो वो मेरे नाना अब्बू ने ज़रूर मेरे लिए लेके आना होता था। और मेरे जो छोटे मामू हैं उनका और मेरा इतना गैप नहीं है, हमारा तकरीबन 8 से 10 साल का गैप है आपस में। तो उनकी और मेरी इतनी खास बनती नहीं थी, लेकिन उनसे मुझे मोहब्बत बहुत है, तो उनकी मेरी बनती नहीं थी। तो उनसे नहीं नाना अब्बू पूछते थे, नाना अब्बू मुझसे पूछते थे कि हाँ मैं तेरे लिए क्या लेके आऊँ। तो ये है कि ये मोहब्बतें होती हैं ना, जो ये बड़ी किस्मत से मिलती हैं, नाना नानी और दादा दादी की मोहब्बतें। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ना, ये इन रिश्तों के नाम है। और इन जैसे रिश्ते जो है ना कहीं नहीं मिलते, इनका इतनी कमी महसूस होती है ना, और बहुत ही ज़्यादा। मैं कहती हूँ माँ बाप जो है ना कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये जो दादा दादी और नाना नानी होते हैं ना, ये माँ बाप से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं। तो बड़ा याद आता है, कसम से बड़ा याद आता है। नाना अब्बू दादा अब्बू तो मेरे ये उनको तकरीबन साल होने वाला है, वो रमज़ान में लास्ट ईयर फोत हुए थे। और दादी अम्मी को फ़ौत हुए 4 साल हो गए, नानी अम्मी को फ़ौत हुए तो काफ़ी अर्सा हो गया। और नाना अब्बू जो हैं, तब मैं क्लास 5 में थी जब मेरे नाना अब्बू की डेथ हुई थी। तो उनकी मोहब्बत तो इतनी मुझे मिल नहीं सकी, लेकिन जितनी मिली है ना, बहुत ही हसीन यादें हैं उनके साथ। और उनका चेहरा, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो उनका चेहरा मेरी आँखों के आगे आ रहा है। तो ये है कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह वो बड़ी अच्छी जगह पे होंगे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और जो दादा अब्बू की यादें उनमें से ये है कि दादा अब्बू जो है ना, इस्लामाबाद हमें मिलने आते थे ना गाँव से, तो कुछ ना कुछ उन्होंने अपने हाथ में ज़रूर पकड़ा होता था। हालाँकि वो बूढ़े हो गए थे, लेकिन वो कुछ ना कुछ लेके हमारे लिए आते थे कि मेरे बच्चे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊँ। चचा के घर भी साथ साथ, हम मेरे 4 चचे हैं, तो साथ साथ ही हमारे घर होते थे। छोटे चचा और उससे छोटे चचा साथ साथ ही घर थे। तो इस तरह ना दादा अब्बू कुछ ना कुछ लेके आते थे, और हम ऐसे अपने दादा अब्बू को जफ्फियाँ डालते थे कि हमारे दादा अब्बू आ गए ना। तो कसम से कभी कभी दिल करता है काश वो वक्त वापस आ जाए और हम यूँ ही छोटे छोटे हो जाए और दादा दादी से मिलने जाएँ, अपने अम्मी अब्बू के साथ, नाना नानी से मिलने जाएँ। तो लेकिन ये ना, कहते हैं ना कि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। तो इसीलिए जो आपका वक्त गुजर है ना, चाहे वो गरीबी में है, अमीरी में है, जैसा भी है, उसको खुशगवार बनाने की कोशिश करें और अपने रिश्तों की इज़्ज़त करें, उनसे मोहब्बत करें। क्योंकि ये रिश्ते जो है ना, यही ज़िंदगी का सरमाया है। और इनसे मोहब्बत, अगर छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो इग्नोर किया करें। और मुखलिस रिश्ते, मोहब्बत करने वाले रिश्ते बड़े कम लोगों को नसीब होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी फुफ्फो हैं, यानी कि खाला हैं, ये सभी बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। तो ये है कि अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, हम लोग उतरे सालम पे, सालम इंटरचेंज हम उतरे, वहाँ से फिर हमने ये लोकल बस में हम लोग बैठे और इसका एक अपना ही मज़ा था। तो मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा इसमें तो अम्मी कभी बैठे ही नहीं। मैं कहती नहीं, तुम लोग छोटे छोटे होते ना, फिर तुम लोग बैठे थे इसमें। तो ये पता नहीं बस होती है क्या होता है, तो बस इसमें हम लोग बैठे, इसके शीशे वीशे नहीं थे और बस थी पुराने ज़माने वाली, इसमें हम लोग बैठे हैं। और अब हम जा रहे हैं आगे, जो ये है ना हमारा मंडी बहावलदीन का स्टॉप कह लें, वहाँ पे उतरेंगे। और चक नंबर 28 जो है उसमें हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे हम जाएंगे। और ये देखिए, सालम से आगे थोड़े थोड़े यहाँ पे ना, ये जीटी रोड वाला था सीन सारा, लेकिन जो मेरा गांव है ना वो बहुत ही प्यारा है। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको अपने गांव की सैर भी करवाऊँगी, पूरा दिखाऊँगी। और अब तो वो वाला सीन तो नहीं रह गया कि जहाँ पर फसलें थी, सब्जियाँ उगती थी, क्योंकि जब बड़े बुजुर्ग चले गए हैं तो आगे बच्चों ने तो इतना वो किया नहीं। लेकिन डेरे शेरे बड़े बने हुए हैं, ट्यूबवेल बहुत हैं, और ज़मीनें हैं, मकई, ये क्या कहते हैं इसको, ये चावल है, उसको मुंजी कहते हैं, वो है, गंदम है, इस तरह की चीज़ें बहुत हैं। और गायें बहुत हैं यहाँ पे ना। तो इंशाल्लाह मैं अभी ना जब जाऊँगी ना वहाँ पे, तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपने गाँव की सैर करवाऊँगी। और अब्बू का घर भी दिखाऊँगी, जो दादा अब्बू का घर था, अब्बू उसको जो है वो रिन्यू कर रहे हैं, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आपने साथ ही रहना है मेरा। और ये आ गया जी हमारा स्टॉप, चक नंबर 28। और यहाँ पे ये चिंची पहले से ही खड़ी थी, तो बस हम लोग उतरे हैं फ़ौरन से और हम चिंची पे बैठे हैं। और जाते जाते रास्ते में हमें एक टर्टल नज़र आ गया। मैंने कहा लो भाई, यहाँ पे कछुए भी हैं गाँव में, तो वही मैं आपको दिखाऊँगी। तो वो बस बदकिस्मती मेरी ये हुई कि मैंने कैमरा ऑन किया हुआ था, लेकिन वो क्लिक नहीं था कैमरे पर, वो ऑफ़ था कैमरा, और मैं समझी ऑन है, तो वो मेरे से मिस हो गया। नहीं तो बिल्कुल मेरी आँखों के सामने जो है 3-4 कछुए ऐसे भाग रहे थे। तो मैंने कहा वाह क्या ज़बरदस्त कछुए लग रहे हैं। लेकिन अब वो
तो पता चला तो मेरी वो कहते हैं ना आजकल बड़ा चला हुआ मोए मोए होगी, वो हो गया मेरे साथ। लेकिन एक दो कछुए मेरे क्लिप में थोड़े से आ गए, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये बेचारे की टूटी फूटी सी चिंची थी, तो मैंने कहा हमें पहुँचा दे कि खैर आफियत सर। मैं यहाँ पर टांगा इतना मैंने मिस किया टांगे को, और क्योंकि जब हम छोटे थे ना तो हम टांगे पर जाते होते थे, लेकिन अब यहाँ पे टांगे शांगे का रिवाज ही नहीं रहा। यहाँ पे भी बस अब चिंची चल पड़ी है और बस वगैरह चल पड़ी हैं। और मौसम चेक करें जी हमारे चक नंबर 28 का, क्या ज़बरदस्त सूरज जो है वो, क्या सीन है, क्या हवाएं थी ठंडी ठंडी, और बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। हसन भी हैप्पी, मिरहा भी हैप्पी, और हैप्पी जो है हम लोग माशाल्लाह से जा रहे हैं। और अल्लाह खैर आफियत रखे, खैर खैर से मेरे अब्बू के घर का लेंटर वगैरह सब कुछ यहाँ पर डल जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। और बस आप व्यू चेक करें यहाँ का। और अभी तो अब आपको मैंने गांव दिखाया नहीं, तो अभी रास्ता है ना, अभी तो आगे जाके गांव आता है, घर से आगे जो घर बन रहा है ना बुक, उससे आगे जो गांव आता है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी। क्या फसलें, क्या नज़ारे, ट्यूबवेल चेक करें आप। तो ये है कि बहुत ही अच्छा मंज़र है यहाँ का, और बड़ा बस मैं एक्साइटेड खुद भी हुई हूँ कि जल्दी जल्दी से हम पहुँच जाएँ और घर जाके सेट करो। मेरा की ना आइस स्वेल हुई हुई है, रात को अल्लाह जाने कैसा जहरीला मच्छर था जो मेरा को आइस पे काट गया, तो बस इसकी आइस जो है स्वेल हुई हुई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब्र वाली है, तो इसने इतना रोना नहीं डाला। और गाँव की खुशी बड़ी थी इनको कि हम लोग गाँव जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं। तो ये है कि बस यही था मेरा जी व्लॉग आज का। और ये हमारा बस रोड जा रहा है घर की तरफ, और जाते जाते ही रास्ते में कब्रिस्तान आएगा जहाँ पे मेरे दादा अब्बू, दादी अम्मी, पड़दादा अब्बू, पड़दादी, और मेरे ताया अब्बू, अब्बू की फुफ्फो यानी कि क्या लगी मेरी वो, तो वो ये सब ना इसी कब्रिस्तान में दफन है। तो बस यहाँ पे दरूद इब्राहिमी पढ़ के वो उनके लिए बख्शिश की दुआ की थी। और अब्बू, मैं आपको अपने अब्बू का स्कूल भी दिखाती हूँ, हसन मिरहा के नाना अब्बू का स्कूल, और वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी, अभी आएगा रास्ते में। ये देखें, ये सारा जो ये आगे तो पानी पानी है ना, पीछे सारा ये कब्रिस्तान है, और इसके साथ ही जो सामने आपको वाइट और रेड कलर की वॉल नज़र आ रही है ना, ये स्कूल है। पूरे गाँव में ये एक ही स्कूल है। तो यहाँ पे अभी भी मेरे जो फुफ्फो के बच्चे हैं वो भी यहाँ पढ़े हैं, उनके बच्चे वो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मेरे अब्बू लोग वो भी यहाँ पे पढ़े हैं। तो ये स्कूल है जी यहाँ पे। और यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके थे और फिर हमने अपना सफ़र चल किया। तो बस जी जाने वाले चले जाते हैं, यादें उनकी रह जाती हैं। तो बस ये है कि उनको दुआओं में नहीं भूलना आपने, उनके लिए हर वक्त दुआएं करनी है। जब जब वो याद आए उनको दरूद इब्राहिमी सूरह फातिहा पढ़ के उनके लिए बख्शिश करनी है। और कछवा चेक करें आप, ये कछवा निकल आया था, और ये जब हमने जो मोड़ है वो टर्न ले लिया जी अपने घर की तरफ, और बस फाइनली हम अपने घर पहुंचने लगे हैं। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको भी अपनी यादें, बचपन का ज़माना, अपने नाना नानी दादा दादी की यादें जो हैं वो याद आ गई होंगी। तो बस उनको दरूद इब्राहिमी पढ़ के उनको बख्शें और उनको दुआ में याद रखें, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। चलें जी, मिलूँगी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में ऐसे ही याद रखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, और ताकि आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं और जो आने वाले व्लॉग्स हैं वो आप भी इंजॉय कर सकें। चलें जी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।